Good morning, dear students. Today I am going to teach the students of class 10 a very beautiful poem, How to Tell Wild Animals, composed by a well known poet of American literature, Carolyn Wells. Before I teach the poem, I would like to tell a little about the poem. So let us talk to the title. How to tell means how to recognize, how to identify. Wild animals means beasts. So in this poem, the poetess has described how to identify the beasts by their characteristics. Although these qualities are very humorous, yet they are very dangerous. So, in this poem, the poetess has described how to recognize the wild animals by their behaviors or by their ways. She has described several types of animals like Bengal tiger, Asian lion, bear, hyena, crocodile and पैंथर आल्सो। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पोएम में पोएटेस कैसे बताती हैं कि जंगली जानवरों को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे पहचानेंगे। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो देखिए, इफ ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know इट इज़ द एशियन लायन। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम इसमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, कह रहा है इफ़ बच्चों एक कंजंक्शन है, पॉसिबिलिटी बताने वाला कंजंक्शन है। यदि एवर मीन्स समटाइम कभी, बाई चांस मीन्स एक्सीडेंटली अचानक संयोगवश, टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance means move forward, आगे बढ़ना। a large means big, बड़ा, and tawny yellowish and brown, पीले रंग का भूरा। बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। इफ ही रोर्स गिव्स अ लाउड साउंड, यदि वो दहाड़ता है। यू आर डाइंग मीन्स डाइंग, मर रहे हो। तो आइए देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी आप संयोगवश, यदि कभी आप संयोगवश पूर्व के जंगलों में, यदि कभी आप संयोगवश पूर्व के जंगलों में शुड गो जाएं। यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, यहाँ पोएटेस पॉसिबिलिटी बता रही है कि यदि कभी आप संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस,
अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि वहाँ एक लंबा और पीले रंग का भूरा जंगली जानवर, मान लीजिए जंगल में हैं और जंगल में ही आपको यदि वहीं एक लंबा और पीले भूरे रंग का जंगली जानवर एडवांस टू यू, आपकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, यदि या आपकी ओर आए या आपकी ओर बढ़े, तो फिर क्या करेंगे? इफ ही रोर्स, और यदि वो आप पर दहाड़ता है, यदि वो आपको देखकर दहाड़ता है, तो एज यू आर डाइंग, ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आप की जान निकल जा रही हो, आप बिल्कुल मरने वाले हो या आप मर रहे हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाएंगे कि यह जानवर और कोई नहीं बल्कि एक एशियन लायन है, यह एक एशियाई शेर है। तो बच्चों, इस एशियाई शेर को पहचाने के का क्या वे बताया है इसमें पोएटिस ने? तो ये बताया है कि यदि वो एक लंबा और पीले भूरे रंग का जानवर आपको देखकर दहाड़े और उस दहाड़ में आपको ऐसा लगे कि मानो आपका प्राण निकलने वाला हो, आपका जीवन निकलने वाला हो, आप मरने वाले हों, तो आप समझ जाइए कि यह बीस्ट, यह जंगली जानवर और कोई नहीं बल्कि एक एशियाई शेर है। आइए दूसरे स्टेंजा को देखते हैं बच्चों। और if some time when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो देखिए बच्चों, इसकी मीनिंग पहले देख लें। रोमिंग मीन्स वांडरिंग, वॉकिंग, घूमना। नोबल, रॉयल। हैविंग एडमिरेबल क्वालिटीज। नोबल, यहाँ देखिए, नोबल, रॉयल, हैविंग एडमिरेबल क्वालिटीज, कुलीन, शानदार। वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर। ग्रीट्स, या ग्रीट्स मीन्स वेलकम, लेकिन यहाँ बच्चों वेलकम नहीं बल्कि फेसेस, सामना होता है, मुकाबला होता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, लॉन्ग नैरो बैंड्स, स्ट्राइप्स लॉन्ग नैरो बैंड्स, लंबी लंबी धारियाँ। ऑन ए येलो ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड मीन्स सरफेस ऑफ बॉडी और बैकग्राउंड। जस्ट नोटिस मीन्स सी, लुक एट, देखना। द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिजर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, पहचानना। तो आइए देखते हैं अब इसका। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अथवा यदि कभी, जब आप घूम रहे हों, रोमिंग, वॉकिंग, वांडरिंग, अथवा कभी जब आप घूम रहे हों। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शानदार जंगली जानवर से आपका सामना हो जाता है, या एक शानदार जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर, यहाँ ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, पूरा पीले रंग का जो शरीर है बच्चों, ये देख रहे हैं, इसका पूरा पीला शरीर होता है और उस पर ये काली काली स्ट्राइप्स होती हैं, बैंड्स होती हैं।
तो कह रहा है कि जिसके पूरे पीले सरफेस पर, बॉडी पर या बैकग्राउंड पर काले रंग की पट्टियां हों। जस्ट नोटिस, नोटिस मीन्स सी, तो जरा ध्यान देना। तो कह रहा है कि जरा ध्यान देना। इफ ही ईट्स यू, कहीं वो आपको खा न ले, कहीं वो आपका शिकार न कर ले। माने पोएटिस ये भी बता रही है कि जरा ध्यान देना, कहीं वो आपका शिकार न कर ले, कहीं आप उसके शिकार न बन जाए, या कहीं वो आपको खा न ले। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये है साधारण नियम आपको, हेल्प मीन्स मदद करना, लर्न माने जानकारी प्राप्त करने में। तो ये साधारण नियम या ये सीधा सा नियम आपको जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, कि ये है जो जानवर है जिसका पूरा शरीर पीले रंग का है और जिसके शरीर पर काले रंग की पट्टियां हैं, वो हो और कोई नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर है। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। आर इफ सम टाइम, अथवा यदि कभी या किसी समय आप घूम रहे हों, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शानदार या कुलीन जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है या आपसे मुलाकात हो जाती है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले सरफेस पर काली पट्टियां हैं। जस्ट नोटिस, जरा ध्यान रखना या जरा ध्यान देना। इफ़ ही ईट्स यू, कहीं वो आपको खा न ले, कहीं आपका वो शिकार न कर ले। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये है साधारण सा नियम आपको जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा कि वो हो जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है। तो आप पहचान जाना, डिजर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, तो आप ये पहचान जाइएगा कि वो हो वाइल्ड बीस्ट और कोई नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है। तो आइए बच्चों, अब हम अगले स्टेंजास को पढ़ें। इसमें क्या पोएटिस क्या कहना चाहती है, आगे देखिए। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is spread, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will, T यहाँ है बच्चों, T means it will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. ये लेप यहाँ बच्चों ये पोएट ने अपने सुविधा के लिए प्रयोग किया है। यहाँ लेप का मतलब लेफ्ट, लीप का सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही है, तो उसके कहने का यही तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं। स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग, वॉन्डरिंग, फोर्थ मीन्स ऑनवर्ड, आगे की ओर। हुज हाइड मीन्स स्किन, विथ स्पॉट्स मीन्स मार्क्स, धब्बे। इज पेपर्ड मीन्स कवर्ड विद, ढकी हुई हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट मीन्स रश्ड अपॉन, झपट्टा मारा। तो कह रहा है लेपर्ड पैंथर, चीता, तेंदुआ। इट विल नो हर, चलिए देखिए। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ, यदि घूमते हुए
कह रहा है कि यदि घूमते हुए आप आगे निकल जाएं या आगे की ओर घूमते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, व्यू मीन्स सी, लुक एट, यदि एक जानवर आपको देख ले या आपको एक जानवर दिखाई पड़े आगे की ओर घूमते हुए, यदि आपको एक जानवर दिखाई पड़े whose hide with spots is पेपर्ड, जिसकी खाल, जिसकी त्वचा धब्बों से भरी हुई है। पेपर्ड मीन्स स्पॉटेड, धब्बेदार, या अर्थात जिसकी त्वचा ही धब्बेदार है, अर्थात जिसकी त्वचा, जिसकी खाल धब्बों से भरी हुई है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो ज्यों ही वो आप पर झपट्टा मारे, ज्यों ही वो आप पर झपट्टा मारे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि यह जानवर और कोई नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो कह रहा है कि इट विल डू नो गुड, इससे कोई काम नहीं चलेगा, टू रोर विद पेन, कि आप दर्द में चाहे जितना चिल्लाएं, दर्द में आप चाहे जितना चिल्लाएं, कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार उछलता ही रहेगा, उछलता ही रहेगा। यानी आप चाहे जितना तेज चिल्लाइए, रोइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि तेंदुआ का गुण ही है, वो आप पर झपट्टा ही मारेगा, वो कूदता ही रहेगा, कूदता ही रहेगा, वो बार बार कूदता रहेगा। तो यहाँ बच्चों तेंदुआ लेपर्ड की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पोएट ने क्या बताया कि यदि उसकी जो स्किन है वो स्पॉटेड हो और वो आपको देख करके झपट्टा मारे, तो ये जान जाइए कि वो और कोई नहीं बल्कि एक लेपर्ड ही है, एक पैंथर है, यानी तेंदुआ ही है। तो आइए एक स्टेंजा और देख लेते हैं बच्चों। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स कोर्ट यार्ड, आंगन, यू मीट अ क्रीचर, क्रीचर एनिमल देयर, जानवर, हु हक्स, हक्स मीन्स इम्ब्रेस, आलिंगन करना, गले मिलना, यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड मीन्स वेरी वेरी टाइटली, बहुत कस करके, जकड़ करके, बी श्योर, बी श्योर मीन्स बी कन्फर्म, निश्चित हो जाइए कि इट इज़ बियर, कि ये भालू ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डाउट मीन्स सस्पिशन, संदेह, आई गेस, गेस मीन्स थिंक, इमेजिन, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मीन्स ए लाइट स्ट्रोक आर टच, जिसको हम बच्चों कहते हैं कि झप्पी लेना, हल्का सा स्पर्श करना। तो आइए देखते हैं यहाँ पोएटिस किस क्रीचर के बारे में, किस वाइल्ड बीस्ट के बारे में, सॉरी किस वाइल्ड एनिमल के बारे में बता रही है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स कोर्ट यार्ड, आंगन, यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हो, मान लीजिए आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहीं कोई जंगली जानवर आपसे मिलता है, मान लीजिए आप अपने आंगन में घूम रहे हैं और वहीं जंगली जानवर आपसे मिलता है। हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको बहुत कस करके आलिंगन करता है, बहुत कस करके गले मिलता है। यदि वो जानवर आपसे बहुत कस करके, टाइटली आपसे आलिंगन करता है, इम्ब्रेस करता है, हग मीन्स इम्ब्रेस, वेरी हार्ड मीन्स वेरी टाइटली, यदि वो कस करके आपसे आलिंगन करता है, तो बी श्योर, तो निश्चित हो जाइए, इट इज़ अ बियर, कि यह एक भालू ही है। तो बच्चों ये कौन हो सकता है? यह केवल एक भालू ही हो सकता है और कोई नहीं।
कह रहा है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रेचर देयर, ये यदि कोई जंगली जानवर आपसे वहाँ मिलता है, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपसे बहुत ही कस करके गले मिलता है, आलिंगनबद्ध होता है या आलिंगन करता है, बी श्योर, तो निश्चित हो जाइए या ये निश्चित रूप से जान लीजिए यह केवल भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आप में कोई संदेह है, मान लीजिए यदि आप में कोई संदेह है, तो आई गेस, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वो आपको एक बार और झप्पी देगा, अर्थात वो आपको एक बार पुनः हल्का सा स्पर्श करेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरी कोशिश की इन 4 स्टेंजास को क्लियरली एक्सप्लेन करने की, और बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आया होगा। और बच्चों, यदि आपके समझ में आया हो तो इस मेहनत पर थोड़ा तरस खा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।